दोस्तों, वैसे तो इतिहास समय कई ऐसे खुखार राजाओं, महाराजाओं और सिपाहियों से परिचित करवाता है जिसकी क्रूरता सुनकर ही रूह कांप जाती है। लेकिन हम आज आपको जिस शख्स के बारे में बताने वाले हैं, उसने अपने जीवन का पहला कत्ल अपने खेलने कूदने की उम्र में लगभग 12 से 13 साल में ही कर दिया था। वह एक ऐसा क्रूर सम्राट था जिसको आज भी इतिहास के पन्नों को जब भी पलटकर देखा जाता है तो उसको लेकर सबसे पहले यही ख्याल आता है कि वह किसी तरह का एक खलनायक है। लेकिन कोई भी जन्म से हत्यारा या खूनी दरिंदा तो नहीं होता है, बल्कि उसके जीवन का वह कठिन परिस्थिति वो हर एक खौफनाक कदम उठाने में मजबूर कर देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको जिस व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं वह और कोई नहीं बल्कि गेंगिस खान है, जिसको वैसे तो हमेशा लोग बदनामी की निगाहों से देखते हैं, पर उसकी कहानी से रूबरू होने के बाद शायद आपके जहन में यह पनप रही नफरत सम्मान में बदल जाएगी। दोस्तों, जो हमें इतिहास के पन्नों में बताया जाता है उसके हिसाब से गेंगिस खान एक ऐसा क्रूर इंसान था जिसने अपने जीवन में न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जो कोई भी उसकी सफलता के मार्ग में रुकावट बनता था उसे वह अपने रास्ते से हटाने में जरा भी संकोच नहीं करता था, वह चाहे उसका कितना ही खास क्यों ना हो। क्रूर सम्राट की उपाधि धारण करने वाले इस गेंगिस खान का जन्म 1168 में उन्नून नदी के किनारे बसने वाले मोरजेगुन नाम के कबीले के लीडर येसुगेई चिश्तीन के घर हुआ था। बच्चे के जन्म के बाद माता पिता ने बड़े प्यार से इसका नाम तेमुजीन रखा था। सामान्य बच्चों की तरह तेमुजीन का भी पालन पोषण बड़े आराम से हो रहा था और उस समय बाल विवाह की परंपरा थी, इसलिए तेमुजीन के पिता अपने 9 साल के बेटे की शादी तय करके अपने कबीले लौट रहे थे। तभी रास्ते में ही दूसरे कबीले के सरदार ने छल से उन्हें जहर पिला दिया, जिस कारण तेमुजीन के पिता की मृत्यु हो गई। जरा सोचिए, अब जिस घर में 9 साल के बच्चे की पिता की मृत्यु हो जाए तो उस घर पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार पिता की मृत्यु के रूप में आए इस दुर्भाग्य ने तेमुजीन के हंसते खेलते परिवार को भी ग्रहण लगा दिया। लेकिन कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से वह बचपन से ही युद्ध की बारीकियां सीखता रहा और जल्द ही उसने अपनी जिम्मेदारियां समझ ली। कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से उसके अंदर वह सारी खूबियां थी जो एक महान योद्धा में होनी चाहिए। इसके अलावा वह दुश्मनों को हराने के लिए जल्द ही नई नई रणनीतियां भी तैयार कर लेता था। चंगेज खान की इसी कुशलता की वजह से मंगोलों ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और उसे कंगान की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है लोगों पर राज करने वाला सम्राट। जैसे जैसे चंगेज खान उपलब्धियां पाने लगा वैसे वैसे उसका दबदबा एशिया के लगभग हर एक कबीले में पहुंच चुका था। मंगोल के साथ साथ कई कबीलों के लोगों ने उसकी ताकत का लोहा मानकर उसकी अधीनता मानने को तैयार हो गए। इतिहास के अनुसार चंगेज खान को दुनिया को फतेह करने का अपना विजय अभियान बहुत देरी से शुरू किया था। अगर उसने अपने विजय अभियान को जल्दी शुरू किया होता तो वह पूरी दुनिया को जीत सकता था। चंगेज खान की उम्र 51 वर्ष हुई तो उसने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, जो कि इंग्लैंड की महारानी के साम्राज्य से थोड़ा बहुत ही कम हो गया। चंगेज खान ने 1206 से लेकर 1227 के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर था। इतना क्षेत्रफल पूरे पृथ्वी का 22% होगा, जो वर्तमान में भारत से 10 गुना ज्यादा था। जो चीन से लेकर बुखारा, समरकंद, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक चंगेज खान का साम्राज्य फैला हुआ था। इतना क्षेत्रफल आज तक कोई भी दूसरा सम्राट नहीं जीत सकता था।